बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत ने ब्रॉडशीट पे जो तफाज़ात थे बल्कि उसके दायरे को वसी करते हुए एक तहकीकाती कमीशन बनाया था। कल कबीना की मंजूरी के बाद उस रिपोर्ट को मंजर आम किया गया, पब्लिक किया गया, जिसे कमीशन को हेड करने वाले जस्टिस अज़मत सईद शेख ने तहरीर किया। उन्होंने जो उसमें अपनी रिपोर्ट में कहा, यकीनन एक आम इंसान के या इस पाकिस्तान में जो रहने वाले शहरी हैं, दिल हला देने वाले इंकशाफात हैं कि वाकई ये जहाँ हम बस रहे हैं ये रियासत ही है। क्योंकि रियासत जो होती है वो तो शहरियों की अमानत होती है और जो ताकत का कानून तो जंगल में होता है। कितना बेबस इस निज़ाम में जो हक़ाइक़ हैं वो नज़र आते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो चीफ़ एग्ज़ेक्टिव के तौर पर अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दे रही है और आइन के मुताबिक तमाम अदारे इसके दायरे कार में हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हों या कोई भी इस मुल्क के जो अदारे हैं वो आइन के मुताबिक चीफ़ एग्ज़ेक्टिव की कस्टडी में हैं। कस्टडी से मुराद ये है कि वो उसके अमानतदार हैं आइन के मुताबिक उनको चलाने के लिए। उसके बावजूद इस तहकीकाती रिपोर्ट में ये आना कि ब्यूरोक्रेसी ने तावन ही नहीं किया बल्कि उनको ज्वाइन ही नहीं किया, आए ही नहीं, मददगार ही साबित ना हुए, मास हुए एक डिपार्टमेंट जिसे हम नैब के नाम से जानते हैं, उसके अलावा किसी ने भी इसमें कोई मावन किरदार अदा नहीं किया। और जिनकी वो तहकीकात कर रहे थे, जिसके लिए ब्रॉडशीट की खिदमत ली गई थी, वो रिकॉर्ड तो उन्होंने बताया कि ना कि मुल्क में है, इस्लामाबाद का नाम लिया उन्होंने, बल्कि इंग्लैंड के हाई कमीशन तक उन्होंने कहा कि वो रिकॉर्ड है ही नहीं। ये देखा जाए तो हैरान कुन इंकशाफात हैं। यूँ तो उन्होंने अपनी तहरीर में ये लिखा कि मारगला की पहाड़ियों में जब वो इस रिपोर्ट को मरतब कर रहे थे तो बहुत सारे गीदड़ों की आवाज़ें उनको सुनने को मिलती थीं। ये भी उन्होंने इशारतन कहा कि करप्शन के टेबल पे बैठे जो डॉन हैं और उनके नीचे जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, जो अपनी दुम हिलाते हुए अपना मुंह खुला रखते हैं कि वो कुछ ना कुछ उनके मुंह में डाल देंगे। एक दर्दमंद मुहब्बे वतन इंसान की ये तहरीर वाकई ही हमारे लिए एक सोचने का वक़्त कह सकते हैं। हमें 22 करोड़ आवाम को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि इस रियासत को जो अपने नरगे में लेके बैठे हैं उनकी जड़ें कितनी मजबूत हैं। वो कहाँ कहाँ जाके चोगा पहुँचाते हैं, पालते हैं, फिर अपने पालतू अनासर से काम भी लेते हैं। ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि अगर जस्टिस अज़मत सईद शेख ने, जिन्होंने बड़े दर्दमंदाना अल्फाज में मौजूदा निज़ाम की अक्कासी की है, ये उनको सराहना चाहिए। हम मुहब्बे वतन टीम की जानिब से साबिक जस्टिस अज़मत सईद शेख उनको 22 करोड़ अवाम के सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने इन बद किरदारों को, स्याकारों को, जो इंसानी रूप में भेड़िए हैं और जो उनके पालतू हैं, जो दुम हिलाते हैं, अपनी कीमत वसूल करते हैं, खैरात लेते हैं, उनको बेनकाब करने पर उनको सलाम पेश करते हैं। इस निज़ाम के जो मुर्दा ज़मीर अफराद हैं उनका हिस्सा नहीं हैं। उन लोगों की सबसे पहली बात तो यह है कि अगर उन्होंने इस रियासत पाकिस्तान के लिए इस निज़ाम को अपने अल्फाजों में तहरीर किया है तो ये यकीनन उनकी एक ईमानदारी है, खल्क़े खुदा से मोहब्बत है। शायद हो सकता है कि माफिया को उनका यह तर्ज़ अमल पसंद ना आया हो, लेकिन हमें जो पाकिस्तान के रहने वाले अवाम हैं
उनको ऐसे ही मसीहा चाहिए जो उनके हुकूक की बालादस्ती के लिए इस निज़ाम में जो छुपे हुए भेड़िए हैं, जो इंसानों के रूप में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं, उनकी निशानदेही की है। आज हुकूमती नुमाइंदे ने भी यह कहा कि 8 से 10 अफराद हैं शुगर माफिया की तरफ इशारा करते हुए जो पूरा नेटवर्क चलाते हैं। नाज़रीन, हमने पिछली वीडियो में यही कहा था और यह हकीकत भी है कि ना सिर्फ शुगर माफिया को 8-10 अफराद मिलकर चला रहे हैं, बल्कि हो सकता है कि पाकिस्तान में जितने भी इसको वसाइल पे काबज अफराद उनकी तादाद इतनी ही हो। पेट्रोल माफिया देख ले, ज़ख़ीरा अंदोज़ देख ले, अगर हम सोसाइटीज़ में चले जाएं जो कब्ज़ा माफिया है उनको भी देख लें। ये इस रियासत के नासूर हैं जिनकी वजह से ना कि पाकिस्तान इस वक्त मकरूजियत की दलदल में है, बल्कि अवाम भी अफलास की ज़िंदगी जीने पे मजबूर है। हमें बहसियत अवाम इसके लिए ज़रूर सोचना चाहिए कि एक मौजूदा हुकूमत में होते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव इस निज़ाम के आगे इतना बेबस है कि उसे मालूम है कि ये नेटवर्क, ये दरिंदे अवाम का लहू चूस रहे हैं। उसके बावजूद भी क्या वजह है रियासत में दम नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? जिन्होंने इस रिकॉर्ड को जलाया है, ब्रॉडशीट में जो इंकशाफात हुए हैं, जिसमें उन्होंने जस्टिस अजमत सईद शेख ने यह भी कहा है कि अगर हुकूमत चाहे तो इसमें इसकी तहकीकात को वुसअत दी जा सकती है, इसकी वुसअत तक जाना चाहिए। यह पैसा आवाम का खर्च हुआ है, महज एक रिपोर्ट काफ़ी नहीं है। हमने पहले भी यह कहा था अपनी, जब ये तहकीकाती कमीशन बना था, कि इसके लिए कोई रिजल्ट निकालिए, खाली रिपोर्ट्स आने से कुछ नहीं होगा। और बहसियत कौम हमें भी हर बार हम ये कहते हैं, कहते रहेंगे, अपनी आने वाली नस्लों के लिए इन दरिंदों का रास्ता रोकने के लिए अमली तौर पर कुछ करना होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।